हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर वानीज नीट एक्सीलेंस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भैया सितंबर से लेकर अप्रैल तक में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, राइट। मेरे को मैं गिन ही नहीं रही हूँ बिकॉज हमारा एग्जाम है। तो यार अगले 8 महीनों में क्या हमारा नीट में रैंक आ सकता है या नहीं आ सकता है भाई। सबसे पहले तो जो आपको कहता है ना कि लेट हो गया, अगर आपका खुद का दिमाग कहता है लगाओ एक खींच के थप्पड़, राइट, जो आपको कहता है नहीं हो सकता। शीतल देवी जी अगर पैरालंपिक में बिना आर्म्स के मेडल लेकर आ सकती हैं आर्चरी में, तो भाई ऐसा दुनिया में क्या है जो आप मेहनत करके हौसला रखकर, मतलब अगर लिटरली अगर देखो आप रात रात भर पढ़ने को तैयार नहीं हो, आंखों के नीचे काले गड्ढे लाने को तैयार नहीं, तो वीडियो आपके लिए है ही नहीं, छोड़ के चले जाओ। दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर यू। मैं अपना गला फाड़ फाड़ कर इतनी मेहनत आपके लिए नहीं कर रही हूं, आपका कुछ नहीं हो सकता। पर अगर आप मुझे आज प्रॉमिस करते हो कि यार मैम आप बोलो, मेहनत हम करेंगे, आप बस बताओ करना क्या है, बाकी सब आप हम पे छोड़ दो, हम मतलब डंके की चोट पर मेहनत करेंगे, हम रात दिन एक कर देंगे, हम खाना पीना सोना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब भूल जाएंगे, हम आग लगा देंगे। तो अगर लिटरली आपको है ना यार कि मुझे आग लगानी आती है, मुझे फोड़ना ही फोड़ना है, अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने ये छोड़ना नहीं है, तो ये लेक्चर आपके लिए है। अदरवाइज आप प्लीज जा सकते हो, ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। अगर आपको है ना कि भाई डॉक्टर बनने के अलावा तो मैंने जिंदगी में कुछ करना ही नहीं, और लिसन केयरफुल, ड्रॉपर्स का वीडियो मैं अलग बनाऊंगी, पर भाई सेकंड ड्रॉपर थर्ड ड्रॉपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊंगी उसमें भी कब गिव अप करना है ड्रॉपर्स को। बट अगर मतलब अगर आपने 8 महीने पढ़कर रात दिन एक करना है, तो आपका नीट में सिलेक्शन हो सकता है। मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रही हूं, और मेरे हजारों बच्चे ऐसे जिन्होंने 6 महीने में नीट निकाला है। ऑब्वियसली तब 660 670 में सीट मिल जाती है, अब थोड़ा मुश्किल है, पर आप भी कर सकते हो। मैं डिटेल्ड वीडियोस भी बनाऊंगी, दोस्त डिटेल्ड वीडियोस यार, बायो पे क्या करना है, फिजिक्स पे क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, आई विल मेक दोस डिटेल्ड वीडियोस आल्सो, एग्जैक्टली टॉपिक बाय टॉपिक डाइसेक्ट करके। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने अभी लिख लिया, बात करते करते मेरे मन में आई, वो सुपर डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी मैं बनाने वाली हूं आपके लिए, डोंट वरी। 15 सितंबर से पढ़ाई भी शुरू होने वाली है, और बेसिक सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ यार हमने करना क्या है। देखो यार, सबसे 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 इंपॉर्टेंट अपने मन को बोलते करना ही करना है। मतलब अगर आपने हल्का सा भी वो जो सेल्फ डाउट नाम का कीड़ा होता है ना, उसको आज निकाल के फेंक दो, मेरी बात मान लो, उसको मतलब ऐसे निकाल लो और एकदम फेंक दो। सेल्फ डाउट रखना ही नहीं है यार, ठान लिया तो करना है। इस साल नहीं होगा अगले साल करना है, अगले साल नहीं होगा अगले से अगले साल करना है, डॉक्टर बन के निकलना। वो दैट सेल्फ डाउट, दैट सेल्फ पिटी, मुझसे नहीं होगा भैया, उसको फेंक दो। तुम जानते नहीं हो, लोगों ने 5 5 6 6 महीने में रात दिन एक करके किया है। कई बार तुम ऐसे ऐसे सोचोगे यार इतने एवरेज बच्चों ने भी किया है, बट दे हैव बीन कंसिस्टेंट, राइट, एंड दे हैव डन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। इसमें कोई इंटेलिजेंस काम नहीं आती, इसमें कोई आपको ऐसा स्फूर्ति वाला दिमाग नहीं चाहिए आपको। आपको मतलब यार अक्ल होनी चाहिए, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेस्ट कैसे देने हैं, एनालाइज कैसे देने हैं, इसमें हार्डवर्क काम आता है, राइट। इसमें कोई आपको ऐसा कोई कोई आपको एकदम ये नहीं चाहिए कि यार ये तो ब्रिलियंट बच्चा है, ऐसा नहीं है। जहां ब्रिलियंस फेल हो जाती है ना, वहां पर जाकर हार्डवर्क काम करता है, ये चाहिए यहां पर, राइट। मतलब जैसे कहा जाए ना, जुनून चाहिए। तो अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो हार्डवर्क करने की क्षमता है, वो रात दिन एक करने की क्षमता है यार, कि भाई मैं 9 बजे कोचिंग खत्म करके आया हूं, पर मैंने रात को 10 बजे बैठ जाना है, 1 बजे तक हिलना नहीं है, दैट मैडनेस, दैट क्रेजीनेस, दैट जुनून, दैट इज व्हाट इज नीडेड। अगर वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने की आपके अंदर हिम्मत है, तो यार ये एग्जाम आपका है, कोई इसको लेकर नहीं जा सकता। सबसे पहली चीज मैंने बोला, वो करना ही करना है, राइट। और वो जो सेल्फ डाउट नाम का कीड़ा है ना, उसको अभी निकाल के फेंक दो। इस लेक्चर के बाद अगर तुमने कभी दोबारा ऐसा वो वीडियो देखा ना यार, कि भैया मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैम मैं करूंगी या नहीं करूंगी, मतलब तो यार तुम्हारे पर धिक्कार है। मतलब लिटरली तुम फिर वेस्ट हो, कैटेगरी तुम्हारी टोटल वेस्ट है, तुम किसी फायदे के नहीं हो। तुम बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखोगे और 3 साल बाद भी यही कर रहे होगे, राइट। करना है ना तो बस आज ठान लो कि यार अब बस इसके बाद मैंने ऐसा कोई वीडियो देखना ही नहीं है, मैंने पढ़ाई करनी है। जब मैं तुम्हारे लिए इतनी हिम्मत कर सकती हूँ यार कि मैं फ्री में तुम्हारे लिए ऐप बना सकती हूँ, अपना पैसा लगा के वेबसाइट बना सकती हूँ, तुम्हें फ्री में, एक फूटी कौड़ी के बिना टोटल फ्री में पढ़ा सकती हूँ, तो तुम हिम्मत नहीं कर सकते क्या?
राइट? तो मतलब इसके बाद तुम्हारे मन में होना चाहिए यार मैंने जिंदगी में कोई और वीडियो नहीं देखना, लानत है मुझ पर अगर मैंने आज के बाद कोई वीडियो देख लिया तो। डन? मतलब अगर इतनी हिम्मत है ना, यस लिख दो चैट बॉक्स पे अभी के अभी, मतलब एकदम मुझे स्नैपशॉट भेज दो यार, मतलब आज तो यार हम ऐसे मोटिवेट हुए कि भैया इसके बाद तो मजाल है हमारे अंदर कोई कुछ कह दे हमें कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। समझ आया? वो वाली बात तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। देखो सबसे पहले ना बेटा, जो है हाई फाई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं बता रही हूँ, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10 साल 15 साल अपनी जिंदगी के काम किए। इनका कई बार काम होता है सिर्फ आपको डराना, ताकि यार आप डर जाओ और इनके सेल्स हो जाए कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आप पिछले 5 साल के नीट के पेपर उठा के देख लो, डंके की चोट पे कह रही हूँ, बिकॉज नाउ आई एम नॉट वेयरिंग एनी टी शर्ट ना, तो डर नहीं है, जो सच है वो सच बोल सकते हैं। करेक्ट? तो यार इनका एक्चुअली में काम होता है डराना। आप इनके मॉड्यूल्स उठाओ, इनके मॉड्यूल्स में कई बार इतनी ऊल जलूल चीजें होंगी कि भैया तुमने अगर उठा के देख लिया और तुम एक इंस्टीट्यूट में, दूसरा उसका बाप इंस्टीट्यूट, वो उससे भी बड़े मॉड्यूल बनाएगा, राइट? जस्ट फॉर द फैक्ट कि भैया तुम्हें डरा दे। तुम काम तो तुम या तो इनके मॉड्यूल ले लो, या तो इनकी टेस्ट सीरीज ले लो, या तो इनके लेक्चर ले लो, ताकि तुम डर जाओ, तुम्हारी फट जाए, तुम सोचो भैया हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, राइट? तुम्हारा मतलब एकदम बैंड बज जाए। तो यार मैं तुम्हें यहां पर एकदम सटीक चीज बताऊंगी, एकदम लाजवाब चीज, बिकॉज आई डोंट वांट टू अर्न मनी। यार भगवान ने बहुत दिया है, मुझे तुमसे पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया इनोसेंट बच्चों का खून ही चूस लो, 299 के 2 करोड़ चीजें बेच दो, ऐसा मुझे कोई एम नहीं है मेरी लाइफ का। समझे? तो यार सबसे पहली चीज जो आपको करनी है ना, बेसिक्स। आप पिछले 3 साल के नीट का पेपर देखो यार, 95 to 97% बायो प्योर एनसीईआरटी की लाइन से आया है। तुम जब बेसिक से ऊपर जाते हो तो तुम्हारे दो तरह से नुकसान होते हैं। एक तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर होता है, भैया तुम्हें लगता है हमें कुछ आता ही नहीं है। और दूसरा तुम्हारा स्कोर क्रैश होता है, बिकॉज यार स्कोर में तो एनसीईआरटी ही आनी है। तो सबसे पहले अपने जो बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं ना यार, उस पर ध्यान दो, राइट? मैंने तुम्हें बोला कि यार मैं तीनों सब्जेक्ट के सुपर डिटेल वीडियोस भी बना दूंगी, बट सबसे पहले P+C+B के एकदम मतलब फंडामेंटल बेसिक पे आ जाओ। वो फंडामेंटल बेसिक्स क्या है कि यार तुम एनसीईआरटी की 3 या 4 बार रीडिंग दो। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लेवल अप पे जाना पड़ेगा, भले ही वो किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं, राइट? आपकी एचसी वर्मा है, आपको पता है, मैं आपको बताऊंगी भी कि यार केमिस्ट्री में किसको मैंने डिटेल वीडियोस, बट बेसिक एनसीईआरटी की एटलीस्ट 3 to 5 रीडिंग्स आप लगाओ। जब तक आपने 3 to 5 रीडिंग नहीं लगाई, 4th रीडिंग में तो यार एनसीईआरटी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू होगी। उससे पहले तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये बात क्या कर रही है। आप पहली डेट पे गए हो कभी? राइट? अगर लड़का हो तो लड़की के साथ, लड़की हो तो लड़की के साथ, या व्हाटएवर, लाइक इट्स फाइन इफ यू गो विद अ बॉय आल्सो, यू बीइंग अ बॉय और अ गर्ल आल्सो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई एम लाइक, मेरे को आप अगर मेरे पुराने बच्चे आप जानते हो, आई एम लाइक द लास्ट पर्सन एवर ऑन अर्थ टू जज यार। ठीक है, गए तो यार 1-2 डेट्स में तो पता ही नहीं चलता, मतलब खाना खाना है नहीं, मूवी देखनी है नहीं, फिर मन होता है हाँ ना बोल रहे थे बट मन कर रहा था, तुमने समझा नहीं, ऑल ऑफ दैट हैपेंस, राइट? राइट? बट एनीवेज लाइक 3 रीडिंग में तो आपको समझ नहीं आएगा भैया एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है, उसकी हिडन लाइंस में लिखा क्या है, वो क्वेश्चंस का मतलब क्या है, वो जो क्वेश्चन मार्क डाला है उस पर क्वेश्चन बनेगा, वो जो डायग्राम के नीचे लिखा है उस पर क्वेश्चन बनेगा, राइट? जहां जहां पर एनसीईआरटी ने कुछ एक्सप्लेन किया वहां से असर्शन रीजन टाइप के डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। वो 3-4 रीडिंग के बाद ही आपको समझ में आने लगेगा। दैट इज द फंडामेंटल एंड इट इज नॉट फंडामेंटल, लेट मी टेल यू, एनसीईआरटी इज ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव का मतलब होता है भैया कि एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, किसी मॉड्यूल को टच करने की जरूरत नहीं, किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी, बट दिस इज ओनली व्हाट यू इग्नोर। या कोचिंग के स्लाइड पढ़ोगे, कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ोगे, टेस्ट पढ़ोगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल, सबसे ब्रिलियंट, सबसे मतलब बेसिक जो चीज है जो आपको करनी चाहिए वो भूल जाओगे। तो सबसे पहला रूल है यार आपका, आप प्लीज कम बैक टू बेसिक्स। एंड तब आप देखना आपके धीरे धीरे करके चैप्टर्स खत्म होना शुरू होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप इतना एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो आपके चैप्टर्स खत्म नहीं हो रहे, चैप्टर्स खत्म नहीं हो रहे, रिवाइज नहीं हो रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ रहा, आपका सेल्फ डाउट बढ़ता जा रहा है, राइट? लाइक मैंने ऊपर लिखा, कॉन्फिडेंस आपका डिक्रीज हो रहा है और आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, स्कोर तो डिक्रीज हो रहा है, तो आपका सेल्फ डाउट बढ़ता जा रहा है। सो द फंडामेंटल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भाई हमने बेसिक करना है,
हमने बेसिक करने के बाद उस थ्योरी को 3-4 बार पढ़ने के बाद अपने हैंड के बहुत छोटे मिनिमल नोट्स बना देने वो चीजों के जो मुझे मेमोराइज नहीं हो रही, जिनको मैं भूल रही हूँ या जो मुझे टफ लग रही है, उनके मैंने छोटे से बेसिक नोट्स बना लेने, खत्म, वहीं पे कहानी। सो मैंने बेसिक करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ। थियोरी पढ़ लेनी है 3 या 4 बार, बेसिक मतलब एनसीईआरटी पर, और मैंने बहुत सिंपल उसके नोट्स बना लेने, एक पेज पे एक चैप्टर जो है मेरा खत्म हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा है मतलब नोट को फाड़ के फेंक दो। आई एम बीइंग रूथलेस, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बिकॉज मुझे आपको कोई कोर्स नहीं बेचना, मुझे आपको पुच्चू पुच्चू करके कोई कोर्स नहीं बेचना यार। कोई मेरा कोड नहीं है, कोई मेरा अल्टीरियर मोटिव नहीं है, किसी कंपनी का कोर्स मुझे बेचना नहीं। तो मैं भैया आपको बिल्कुल रूथलेस, सच, ओनली ट्रूथ आई विल टेल यू, दैट ऑल्सो एकदम वैसे बेयर बोन ट्रूथ, उसको कोई मैंने कवर नहीं किया हुआ, क्योंकि मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। मुझे कोई टी शर्ट नहीं बदलनी, मुझे आज इस इंस्टीट्यूट में कल उस इंस्टीट्यूट से कोई पैसा नहीं कमाना, कोई आपके थ्रू पैसा नहीं कमाना। सो आई एम बीइंग एब्सोल्युटली ऑनेस्ट कि भैया देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी करो। 15 साल से पढ़ा रही हूँ, एनसीईआरटी के बिना आपकी कोई भी फायदा नहीं है, किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। थ्योरी पढ़ो 3 या 4 बार और फिर बना लो अपने ब्रिलियंट से नोट्स। उसके अलावा आपको कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं, दैट इज इट। और नोट्स अगर एक पेज एक चैप्टर नहीं हो रहा, फेंक दो, फाड़ो फेंको। जब तक एक पेज में एक चैप्टर नहीं होता, फाड़ो फेंको। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एक बार आपने अपना बेसिक कवर कर लिया, आपका बेसिक हो गया, राइट, फंडामेंटल। अब ये देखो, ये मैं इरेज कर रही हूँ, आई होप आपने, और ये नोट्स में आपके साथ, मतलब आपको पता है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना यार एक बार, आपको पता ही है। बाकी सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालती रहूंगी यार, एंड तक वीडियो जरूर देखना। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे रोज के रोज इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे तो यार मैंने व्हाट्सएप चैनल पे तो मैं इतने डिटेल में रोज बता रही हूँ क्या करना है। सो एंड तक वीडियो देखो प्लीज, मैं आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कोरा सबके बारे में बताऊंगी। तो जब आपके नोट्स बन गए यार बेसिक पढ़ने के बाद बढ़िया से, आप अब जाओ एमसीक्यू सॉल्विंग पे। मैं बता रही हूँ, आप अभी की डेट में सिर्फ पीवाईक्यूज, वो भी 10 to 12 ईयर्स की पीवाईक्यूज करो, पर इनको एटलीस्ट 4 टाइम्स करो। नोट्स बनाने से भी पहले मैंने आपको क्या बोला, एनसीईआरटी को भी एटलीस्ट 4 टाइम्स, दैट्स अ गोल्डन वर्ड। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, मेरे पुराने लेक्चर्स भी आप उठाओगे, हमेशा मैंने एक चीज बोली हुई यार, एक चीज को 4 बार करो, रादर देन 4 चीजें एक बार। बार 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 करोगे, फोटोग्राफिक मेमोरी दिमाग पे घुसेगी, वो चीज याद रहेगी आपको, राइट। तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, बेसिक्स पढ़ो बार बार, एनसीईआरटी का 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद एक पेज के नोट्स बनाओ। एक पेज में नहीं हो रहा है, नोट्स फाड़ के फेंक दो। एमसीक्यूज करो प्रेजेंटली। आई विल टेल यू व्हेन अक्टूबर कम्स कि हमने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज क्या सॉल्व करने, जब हमारा एक बार सिलेबस हो जाएगा, राइट। अब हमारा एम है कि अगले 3-4 महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, अगर मुझे इन 3 महीनों में अपनी 12th करनी है, तो जो मैं प्लान बता रही हूं आपको सिर्फ वही फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। और कोई वीडियोस नहीं देखते रहना, अभी बैठ के पढ़ाई करना है। पीवाईक्यूज एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप करिए, 10 से 12 साल के, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये करने के बाद अगर हो सके, ऑन माय ऐप जो मैं बना रही हूं, यस, आई विल स्टार्ट डूइंग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। मैं 15-16 सितंबर से आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर दूंगी। उसके बाद ऐप के अंदर मैं क्या करने वाली हूं, आपको बहुत सिंपल चीज बता रही हूं। यहां पर जैसे हमारे चैप्टर्स खत्म होते रहेंगे, नोट्स और सब कुछ विल बी अवेलेबल फॉर फ्री, आपको दिख ही रहा है यार, विदाउट टेकिंग इवन 1 सिंगल रुपी। और 50-60 क्वेश्चन पर ये मैं आपको टेस्ट दे दूंगी। तो यार आप जब अपने टेस्ट लोगे ना, राइट, नोट्स में अपने हैंड रिटन नोट्स वहां पर अपलोड कर दिया करूंगी, आप पे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो जब आप टेस्ट दोगे यार, उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है, आपको एनालाइज करना है कि यार मेरे कितने पॉजिटिव हुए, क्या नेगेटिव हुआ, मेरा ओवरऑल स्कोर क्या हुआ, मेरा प्रेपरेशन क्या था, मेरे प्रेपरेशन के हिसाब से मेरा स्कोर ठीक बैठ रहा है या नहीं ठीक बैठ रहा है। दैट इज व्हेन यू हैव टू रियलाइज, यार मैंने प्रिपेयर तो बहुत अच्छे से किया था, मैंने 3-4 बार एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, मैंने नोट्स भी बनाए थे, एक पेज के रिवाइज भी किए थे, मैंने 3 या 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए थे, पर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा। दैट मींस कहीं पर फॉल्ट है। तो भैया वो फॉल्ट कहां है, वो फॉल्ट लाइन कौन सी है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट यार ये जो फॉल्ट लाइन है, ये फॉल्ट लाइन कहां पर दरार है, क्या मुझे समझ में नहीं आया, या मेरी मेमोरी वीक है, नोट्स बनाए पर याद नहीं रहा, क्या मेरा कोई कॉन्सेप्चुअल एरर रह गया, क्या मेरे कोई फिजिक्स में मेरा मेन एरर कैलकुलेशन का हो रहा है, फॉर्मूला की एप्लीकेशन का हो रहा है, व्हाट इज दैट बिगेस्ट प्रॉब्लम।
दैट इज व्हेन यू विल फाइंड आउट व्हेन, एंड दैट इज द एनालिसिस। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, और ये नहीं करते हैं, और इसके बिना ये करेंगे मार्च में, तब फायदा ही नहीं है, बिकॉज दैट इज व्हेन यू कैन नॉट इंप्रूव। अगर अभी आप बेसिक्स में दो दो चैप्टर भी उठा के कर रहे हो, दो दो चैप्टर के नोट्स बना रहे हो, एमसीक्यूज कर रहे हो, और अपने आप को एक बार टेस्ट कर रहे हो, भले ही वो छोटा, उसी चैप्टर के सिर्फ 2 चैप्टर का टेस्ट, देन यू नीड टू सिट एंड एनालाइज कि यार क्या मेरी, देखो अगर प्रिपरेशन कम है और नंबर कम आ रहे हैं, देन यू डोंट नीड एनालिसिस, भैया पढ़ा ही नहीं है, नंबर कहां से आ जाएंगे। पर अगर मैंने पढ़ा है और फिर भी मेरे नंबर कम आ रहे हैं, दैट इज व्हेन आई नीड टू सिट एंड एनालाइज। भैया हुआ क्या, कहां गड़बड़ हो गई, what did I do wrong? That is when you really need to sit, you need to introspect, you need to analyze, you need to find out, and wherever that fault line is, you need to improve. This is what you need to start doing in September. For physics, for chemistry, for bio, do it for 3 chapters each. अगर ये आपने सितंबर में कर लिया, मैं आपको बता रही हूँ अक्टूबर एंड नवंबर योर मोमेंटम विल बी वेरी हाई, आप अपने आप सब कुछ कर लोगे। देखो बेटा, सितंबर अक्टूबर नवंबर में सबसे इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ भले ही 12th कर लो, आप उस ब्लंडर में, उस नॉन डुएबल चीज में फंसो ही मत जहां आप सोचो मेरे दोनों 11th और 12th हो जाएंगे। नहीं होगा, 12th भी चला जाएगा, प्री बोर्ड्स वगैरह का भी टाइम आ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगा। सबसे पहले सिर्फ 12th पे जाओ। उस पर भी मैं बोलती हूँ कि यार अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ड्रॉप करो, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, बी वाइज, स्ट्रैटेजिकली सोचो। आप 11th दिसंबर में उठाना, सबसे पहले सितंबर में आप पहले क्या करो यार, देखो मैं आपको दोबारा बताती हूं, सबसे पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ। वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो स्ट्रैटेजी है कि मैंने बेसिक करना है, मैंने अभी हाई फाई करना ही नहीं है। जैन फेब में मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है सबसे पहले, बिकॉज वहीं से एग्जाम आता है। ये कोई कोचिंग क्लास का एजेंडा नहीं है कि भैया आपको डरा दो हाई फाई दिखाकर और फिर आपसे कोर्स बिकवा दो, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। आप पेपर उठा के देखो यार, इस साल तो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आएगा, एनसीईआरटी की लाइनों से छुपा छुपा कर, डिफिकल्ट बना बनाकर, घुमा फिरा कर आएगा। बेसिक करो, 3 से 4 बार एनसीईआरटी की रीडिंग करो, उसमें से ही अपने नोट्स करो, आप पीवाईक्यूज करो, ये एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस जो मेरी ऐप पे आ रहे हैं, मैं अपनी ऐप पे एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चंस और टेस्ट, और ऐप क्यों बोल रही हूँ क्योंकि फ्री में अवेलेबल है, ये आपको दिखाई दे रहा है राइट। आप अच्छे से अपना टेस्ट दो, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप अपना टेस्ट दो और अपने आप को एनालाइज करो। ये जो काम है ये आप पीसीबी के तीन चैप्टर्स के साथ करो, और ये आप 20 सितंबर तक खत्म करने की कोशिश करो, और एनालाइज करके फाइंड आउट करो कि भैया मेरी फॉल्ट लाइन कहाँ है। आपको अपने आप पता चलेगा, फिजिक्स में मेरे कॉन्सेप्ट समझ में गड़बड़ हुई है, बायो में मेरी मेमोरी, मेरे को मैं पढ़ता हूँ याद किया पर मैं भूल गया, मैंने एग्जाम में गलती कर दी, केमिस्ट्री में मेरी कौन सी वीक है, कौन सी स्ट्रांग है। आपको ये एनालिसिस जब पता चलेगा तो आप इन फॉल्ट लाइंस पे काम करोगे और धीरे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कहते हैं भैया पढ़ तो बहुत रहे, एग्जाम में बंटा धार हो जाता है, स्कोर इंप्रूव नहीं होता। ये है आपकी स्ट्रैटेजी। एक बार आपकी ये बेसिक स्ट्रैटेजी हो गई तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में सबसे पहले आपका एम होना चाहिए यार मुझे अपनी 12th को फिनिश करना है। और जो बच्चे 12th भी नहीं कर पाएंगे 3 महीने में, उनका होना चाहिए यार 80% ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कर लेने हैं। आप बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे अभी अगर आप अभी 11th पे जाओगे। 11th को हमने दिसंबर के बाद, आपको यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट बताती हूं। देखो बिकॉज मुझे आपको फोमो करवा के कोई फायदा नहीं है। मेरा लेक्चर सडनली बीच में मेरा कोई कोड ऐसे ऐसे करके ये देखो मेरा कोड, ये देखो मेरी क्लास, ऐसा कुछ नहीं होने वाला राइट। मैं आपको सिर्फ जो भी बताऊंगी एकदम मतलब 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ एब्सोल्युटली फॉर योर गुड, फॉर योर बेनिफिट बताने वाली हूं। एक और चीज बताती हूं, अगर सितंबर पे आप फोकस करना चाहते हो, आप 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे फोकस करो। अक्टूबर में जाकर अपना वीक पिलर उठा लेना ताकि सितंबर पे आपका फ्लो बन जाए, तो अक्टूबर में उस फ्लो में कंटिन्यू करोगे। अदरवाइज अगर कई बार क्या होता है आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को नहीं उठाओगे, वीक टॉपिक उठाओगे, तो ऐसा भी हो सकता है दैट आपका फ्लो ही ना बने पढ़ाई का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार मेरा फ्लो तो बन जाए। तो मैं आपको बता रही हूं, इनफैक्ट दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स व्हिच नोबडी विल टेल यू, दैट सितंबर में वो फ्लो बनाने के लिए आप अपने 2 स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी कर सकते हो। आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सिर्फ 12th करनी है 3 महीने में। कोई आपको ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दे रही हूं मैं कि यार आप 3 महीने में पागल ही हो जाओ।
कि आप यार आप तो पूरा सिलेबस करने की कोशिश करो, फिर ना इधर के रहो ना उधर के रहो, राइट। आप सिर्फ और सिर्फ अपने 12th पे फोकस करो, उसमें भी 80% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, बहुत होगा। 11th को बिल्कुल मत करो, ब्लंडर है। और सितंबर में सिर्फ 2 स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उठा के अपना पढ़ाई का फ्लो बना लोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन। स्ट्रेटेजिकली एक और चीज मैं आपको बताने वाली हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल में ही अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें, राइट। देखो बेटा, एक्सक्यूज बनाना लाइफ में बहुत सिंपल है। अब आपने देखा होगा यार, एक बच्चा है, नोएडा का बच्चा है, सेक्टर 12 का, 2 बजे स्कूल से वापस आता था, 4 बजे समोसे का स्टॉल लगाता था, 8:30 बजे तक समोसे का स्टॉल चलता था, 9 बजे घर पहुंचता था, रात को 10 बजे से 12 1 2 बजे तक पढ़ना शुरू करता था, एंड दिस ईयर दैट चाइल्ड इज क्रैक नीट, राइट। सबने वो इंस्पिरेशनल कहानी सुनी है। तो यार ये एक्सक्यूज बनाना छोड़ दो। आप अगर 3 आवर्स डेली भी पढ़ सकते हो, आई थिंक इवन दैट इज मोर देन इनफ, but you at least start from here. This is more than enough, because I've told you that you don't have to do everything. जरूरी नहीं ना यार हमने तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमने 11th भी करनी है, 12th भी करनी है। मैंने आपको स्ट्रेटेजिकली बताया, आप 2 सब्जेक्ट्स पे अगर अभी उठा दोगे, इवन दैट इज मोर देन इनफ। सो मैं एक बार सब कुछ रिवाइज करती हूँ, रिकैप करती हूँ। सबसे पहले 12th, इसके 2 सब्जेक्ट्स भी जो आपके स्ट्रॉन्ग है वो उठाओ, एनसीईआरटी पे फोकस करो, 1 पेज नोट्स पर फोकस करो, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करो, और हर का आप एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट देकर अपने आप को एनालाइज करो। आप इतना करो दिस वीक। I don't want to give you a strategy which is not doable. I want to always help you, give you a strategy भैया जो आप अभी अपना फटाफट टक टक करके, यार ये बेसिक्स में स्टार्ट करने वाला हूं, ये एमसीक्यू बनाने वाला हूं, ऐसे मेरे नोट्स बनने वाले हैं, ठीक है, ये 3 चैप्टर इस हफ्ते का टाइम टेबल बन गया। मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी देना चाहती हूँ, आपका इस हफ्ते का टाइम टेबल बन गया, आप स्टार्ट करो, ताकि आप वापस आके देखो अगले हफ्ते क्या करना है। सो ये करके आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, जस्ट ब्रेक दैट थिंक यार मुझसे नहीं होगा, यू स्टार्ट डूइंग इट। एंड वन लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, जैसे ये लेक्चर खत्म हो रहा है फटाफट जाओ चैट सेक्शन पे, अगर कोई डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, कोरा पे आओ, क्वेश्चन पूछ लो। मैं यूजुअली कोरा के क्वेश्चन का जवाब विद इन 24 आवर्स दे देती हूँ। लिंक मैंने दिया हुआ है, आस्क मी क्वेश्चंस देयर। यू कैन इवन ज्वाइन डॉक्टर वानीज नीट एक्सेलेंस का स्पेस। टेलीग्राम पे सारे एनसीईआरटी के पीसीबी के पीडीएफ्स और पोल क्वेश्चंस में शेयर करती हूँ। और जिन बच्चों से अपना खुद का टाइम टेबल नहीं बन रहा है, या टाइम टेबल ही नहीं बन रहा, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे रोज मैं अपनी तरफ से एक टाइम टेबल बनाकर देती हूं। जस्ट ज्वाइन दैट, लिंक्स मैं अभी चैट में डाले हुए हैं। डन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इंडिविजुअल तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल वीडियोस आने वाले हैं। अराउंड 15 सितंबर आई विल स्टार्ट टू टीच यू, स्टार्ट टेकिंग लाइव क्लासेस, तो प्लीज भूलिएगा मत। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड ऑब्वियसली अगर आप इंस्टाग्राम पे तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पर मैं डायग्राम सीरीज करवा रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है, just put it down in the comment section. We usually comment back within 15 to 24 hours. Take care everyone. That's all for today. Don't forget to like, share, subscribe. Bye everyone.